चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा ईसीआई। कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होंगे घोषित। सीएए पर 19 मार्च को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। ईवीएम के खिलाफ दायर याचिका हुई खारिज। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के 13 ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी। अब तक 50 करोड़ की संपत्ति हुई जब्त। सरकार ने नई ईवी नीति को दी मंजूरी। आयातित इलेक्ट्रिक कारों पर टैक्स में की कटौती। लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी का बयान। बोले 16 से 19 मार्च तक ताबड़तोड़ चलेगी रैलियां। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड मामले में सुनवाई करते हुए एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी संख्या के बारे में भी खुलासा करने का दिया आदेश। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली हिंसा पीड़ितों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। मामले में हस्तक्षेप की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। बोले बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे टिफिन पार्टी। अमेरिका ने नागरिकता कानून पर दी प्रतिक्रिया। विदेश मंत्रालय की दो टूक। बोले हमारे आंतरिक मामले में अनुचित बयान। सरकार पर बरसे जयराम रमेश। कही ये बातें। भारत का सबसे बड़ा घोटाला है चुनावी बॉन्ड। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाई जांच की मांग। कहा भाजपा ने करोड़ों रुपए का लिया चंदा पर हमारे खाते सीज कर दिए। हैदराबाद में आध्यात्मिक महोत्सव में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ममता बनर्जी पर दिए बयान से पलटे डॉक्टर। दी सफाई। बोले सीएम को ऐसा महसूस हुआ होगा कि उन्हें धक्का लगा। तेलंगाना में बीआरएस बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन। हैदराबाद और नागर कुर्नूल लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। कहा चुनावी बॉन्ड योजना दुनिया का सबसे बड़ा जबरन वसूली रैकेट। पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल रामदास का 90 साल की उम्र में निधन। 1971 के युद्ध में निभाई थी बड़ी भूमिका। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही ये बात। ईडी की छापेमारी और भाजपा को चुनावी चंदे के बीच कोई संबंध नहीं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा पत्र। विकास गतिविधियों के बाधित होने का उठाया मामला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से हैदराबाद की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। सीपीआई सांसद ने लिखा पत्र। रेल मंत्री वैष्णव से केरल पर विशेष ध्यान देने की अपील। तेलंगाना के संगारेड्डी में पुलिस ने अवैध खनन मामले में बीआरएस पार्टी के नेता गुडेम मधुसूदन रेड्डी को किया गिरफ्तार। बदायूं के चुनावी मैदान में उतरे शिवपाल यादव का बयान। बोले बड़े घमंड में है भाजपा, कुछ भी कर सकती है। लोकसभा चुनाव के लिए गुवाहाटी सीट पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का नाम लिया वापस। कांग्रेस से मांगी 2 सीटें। T20 विश्व कप से पहले आईसीसी ने लिया बड़ा फैसला। कहा गेंदबाजी के दौरान टीमों को रहना होगा सावधान। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की चौथी सूची की जारी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान। बोले भदोही सीट ममता की पार्टी के लिए छोड़ी। बिहार में लोकसभा चुनाव की अधिसूचना से पहले एनडीए में बगावत। पशुपति कुमार पारस का बयान। बोले हमारी किसी से बात नहीं हुई। असम में चुनावी बॉन्ड से जुड़े आरोपों पर भड़के असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। कहा कांग्रेस सांसद को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। तमिलनाडु में गरजे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडी के घोटाले गिनाए। कहा सूची बहुत लंबी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले हरियाणा के सीएम नायब सिंह। टीएमसी नेता अर्जुन सिंह अब वापस भारतीय जनता पार्टी में होंगे शामिल। एक्टर पवन कल्याण आंध्र प्रदेश की पीथापुरम सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला। कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सपा बसपा करवा पाती।
डायल 112 पर दी पीएम मोदी और सीएम योगी को जान से मारने की धमकी, आरोपी युवक को उठा लाई पुलिस। अपने खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में रामपुर की पूर्व सांसद और अभिनेत्री जया प्रदा मुरादाबाद एमपी एमएलए कोर्ट में हुई पेश। रद्द होगी सजा या मिलेगी जमानत, जेल में बंद धनंजय सिंह ने खटखटाया इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा। बदायूं कूच से पहले शिवपाल का शायराना अंदाज, बोले कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती। असदुद्दीन अवैसी की बिहार में इंटरी से विपक्षी गठबंधन में हलचल, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहकर हुआ स्वागत। राजस्थान के चरू में एक 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला आया सामने। झारखंड में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के ठिकानों पर दूसरे दिन भी ईडी की छापेमारी रही जारी। झारखंड के कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद का बयान, बोली मुझे घंटों तक एक ही जगह पर खड़ा रखा ईडी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव एस संधू को केंद्र ने दी बड़ी जिम्मेदारी, बनाए गए चुनाव आयुक्त। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के 5 गांव वालों ने कहा रोड नहीं तो वोट नहीं, 15 साल का इंतजार फिर भी नहीं मिली सुविधाएं। उत्तराखंड के सीएम धामी ने वेडिंग प्लानर से की बात, कहा दुनिया में सबसे अलग वेडिंग डेस्टिनेशन बनेगी देवभूमि। गुजरात जाएंगे मुख्यमंत्री केजरीवाल और भगवंत मान लोकसभा कैंपेन करेंगे लॉन्च। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वितरित किए नियुक्ति पत्र, बोले युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बर्बाद कर देंगे। चुनावी रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, बोले सीएए नागरिकता छीनने वाला नहीं बल्कि देने वाला है कानून। अभिभावकों ने किया विरोध, गुजरात में बोर्ड एग्जाम के दौरान उतारे गए छात्राओं के हिजाब, परीक्षा केंद्र प्रशासक को हटाया।